Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject and lesson number 15 our body. Okay. Can you tell क्या बता सकते हो What are the children doing? ये जो आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं, जो पिक दिख रहे हैं, इसमें से ये जो बच्चे ये क्या कर रहे हैं? देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये स्कूल का बच्चा है, ये खेल रहा है, ये नर्स है, मतलब दे प्लेइंग एक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, या दे प्लेइंग अ रोल, ऐसा कोई रोल प्ले कर रहे हैं वो। ये देखो ये कौन सा रोल कर रहा है, कंडक्टर बना है, ये लड़की नर्स बनी है, ये ट्रैफिक पुलिस बनी है, ये पुलिस बनी है, या सिक्योरिटी गार्ड बनी है, ये स्कूल की लड़की बनी है, ये स्कूल की लड़की है, और ये स्पोर्ट्समैन बन गया। तो ये क्या है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमने नोट किया। नेक्स्ट देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ देयर बॉडीज आर दे यूज़, इसमें से वो अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे थे। देखो अगर ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो सबसे पहले लेग, देन उसकी आइज़ आँखें, क्योंकि ये दोनों से वो खेल रहे हैं। अगर स्कूल की लड़की है तो स्कूल की लड़की सबसे पहले तो लेग पे वो खड़ी है, उसके बाद वो कुछ तो राह देख रही, तो फिर वो हैट अपने सर पर रख रही है, तो अपना हाथ यूज़ कर रही है। ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही तो अपना लेग, अपनी आँखें यूज़ कर रही है, माउथ। ये भी अगर पुलिस है तो ये फीट पे खड़ा है सबसे पहले, देन हैंड से सैल्यूट कर रहा है। नर्स है, सबसे पहले लेग, देन अपने हाथों में उसने इंजेक्शन थमाया है। और ये कंडक्टर है जो हाथों से बस की बेल बजा रहे और पैर पे खड़ा है, दूसरे हाथ से टिकट निकल रहे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि ऑल बॉडी पार्ट्स दे यूज़। अभी नीचे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, देखते हैं हम लोग। कैन यू टेल, पॉइंट आउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो। फोरहेड, चिक, नोज एंड ईयर। फोरहेड मीन्स क्या, देखो हमारा जो ये रहता है ना पोर्शन, ये इसको फोरहेड बोलते हैं। चिक मीन्स तो गाल हमें पता है, नोज एंड ईयर ये तो हमें पता है। टमी, चेस्ट, टमी मतलब ये पेट, चेस्ट मतलब ये ऊपर का पोर्शन। देन आर्म, व्रिस्ट, आर्म और व्रिस्ट ये तो हमें पता है। देन पाम मीन्स ये हमारा हाथ। देन थाई, नी एंड फुट, थाई, नी एंड फुट ये हमारे क्या हो गए, बॉडी पार्ट हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे हमें देखते हैं। द हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स कौन से हैं, द हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स। द हेड, आर्म्स एंड लेग्स आर जॉइंट टू द टॉर्सो, और ये सब टॉर्सो को जॉइंट है। हेड देखो, हेड के बारे में इंफॉर्मेशन बताया गया है। द हेड इज कवर्ड विथ हेयर, हेड के ऊपर हेयर रहते हैं तो हमें पता है। बिलो द फोरहेड आर टू आइज, और फोरहेड के बिलो मतलब नीचे दो आइज है। विथ आईब्रो एंड आई लैशेस, आईब्रो मतलब ये है, एंड आई लैशेस मतलब उसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर रहते हैं वो। ऑन द साइड्स आर द ईयर्स, और ये ईयर के साइड में। ऑन द साइड्स आर द ईयर है। इन फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के फ्रंट में। बिलो द नोज इज द माउथ एंड बिलो दैट द चिन। इन फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के फ्रंट में क्या है, बिलो द नोज, नोज है। इन इज द माउथ एंड बिलो दैट द चिन, और माउथ के नीचे क्या है, चिन। ये सब हमारा बॉडी का मतलब एक स्ट्रक्चर बताया गया है। मतलब इन फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के फ्रंट में। बिलो द नोज, नोज के नीचे माउथ है, माउथ के नीचे चिन है। द पार्ट दैट जॉइंट्स द हेड टू द टॉर्सो इज नेक, और हेड द पार्ट दैट जॉइन द हेड टू द टॉर्सो इज नेक। हेड हमारे ये जो बॉडी का जो टॉर्सो पार्ट है इसको जॉइन किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, नेक। अभी नेक्स्ट पेज, टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स क्या है, देखो द चेस्ट, एब्डोमिन एंड अ बैक टुगेदर मेक द टॉर्सो। टॉर्सो मीन्स क्या, द चेस्ट, एब्डोमिन एंड बैक टुगेदर, उसमें चेस्ट है, एब्डोमिन है एंड बैक, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा टॉर्सो। द पार्ट वेयर द आर्म is joined to the torso is called the shoulder, and the leg is joined to the torso at the hip joint। ये सब डायग्राम से आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ नेक है, यहाँ बैक है, यहाँ देखो थोरैक्ट है, देन चेस्ट है, देन एब्डोमिन है, ये सब बॉडी के पार्ट्स है। देन आर्म्स में व्हाट देखते हैं, सबसे पहले से दिस फिगर, ये फिगर देखना। देखो अपर आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म्स, ये व्रिस्ट हो गया, ये पाम हो गया, ये हैंड हो गया, ये फिंगर हो गया। पार्ट्स ऑफ आर्म्स के ये पार्ट्स है। आर्म्स, द आर्म्स हैज़ थ्री पार्ट्स, अपर आर्म्स, फोर आर्म्स एंड हैंड, तो ये हम लोगों ने अभी देखा। द फिंगर्स आर पार्ट ऑफ द हैंड, हैंड के पार्ट्स ये फिंगर्स है। द अपर आर्म
एंड फोर आर्म आर जॉइन एट द एल्बो, ये एल्बो पे जॉइंट है। द फोर आर्म एंड हैंड आर जॉइन एट द व्रिस्ट, ये सब ये डायग्राम में आपको दिखाया गया। नेक्स्ट क्या है, लेग। लेग के पार्ट देखो, थाइस, नी, शांक, एंकल एंड टोज। लेग, द लेग टू हैज़ थ्री पार्ट्स, थाई, शैंक एंड फुट, ये तो यहाँ दिए गए। टोज आर अ पार्ट ऑफ फुट, देन the thighs and shank are joined at the knees. The shank and foot are joined at the ankle. Sorry. न्यू टर्म्स, अभी न्यू टर्म्स में क्या है देखो, ऑर्गन्स, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर मीन स्पेसिफिक पर्पज के लिए वी यूज आवर लेग्स फॉर वॉकिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग के लिए हम लोग लेग यूज करते, सो लेग्स आर ऑर्गन्स। वी यूज आवर ईयर्स फॉर हियरिंग एंड ईयर्स आर ऑल्सो और ऑर्गन्स मीन्स, ऑर्गन्स मीन्स क्या, ऐसे कोई पार्ट जो कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या है, ऑर्गन दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी के जो आउटसाइड बाहरी साइड में है वो। लेग्स, आर्म्स, ईयर्स एंड नोज आर आवर organs, they are on the outside of our body, hence they are our external organs. Next, can you tell, क्या बता सकते हो, how will you walk without bending your leg at the knees? अगर अपने नीज के पास लेग्स ऐसे बेंड नहीं किया तो आप कैसे चलोगे, चल पाओगे क्या, बताओ मुझे। कैन यू comb your hair without bending your arm at the elbow? अगर आपने अपने हाथ ऐसे एल्बो के टाइम ऐसे बेंड ही नहीं किया तो आप कोम कर सकते हो क्या। मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के मूवमेंट्स क्या है देखो, ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक, कैन यू डू सो, व्हाई नॉट। ट्राई टू बेंड अ वुडन स्टिक, वुडन स्टिक एक बेंड करके देखना है, कैन यू डू सो, व्हाई नॉट, आप कर सकते हो क्या और क्यों नहीं, ये बताओ मुझे। सपोज दैट आवर लेग्स एंड आर्म्स ऑल्सो कुड नॉट बेंड, अगर हमारे लेग्स और आर्म अगर बेंड नहीं हो रहे, वुड वी एबल टू मेक मूवमेंट, क्या हम मूवमेंट कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे लेग्स और हमारे आर्म्स मूव ही नहीं हुए तो हम हाथ से उससे कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ हमें ऐसे स्ट्रेट सीधा हाथ से पकड़नी पड़ेगी, लेग्स मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेक मूवमेंट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं और इसके लिए हमें मूवमेंट पॉसिबल है। अगर वो बॉडी पार्ट्स मूव ही नहीं करेंगे तो हम कोई भी एक्शन मतलब हिलने वाली एक्शन नहीं कर सकते। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन वी बेंड, कौन से बॉडी पार्ट है देखो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इन मिरर एंड मूव योर नेक एज सोन एज इन द पिक्चर, आपके नेक ऐसे मूव करना है, मिरर के सामने खड़े रह गए, देखो द नेक बेंड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, फॉरवर्ड मूव करना, बैकवर्ड मूव करना। उसके बाद इट टर्न्स लेफ्ट और राइट टर्न करना, इट्स ऑल्सो ब्लेंड लेफ्ट एंड राइट। ओके, आर्म्स, वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द शोल्डर के पास हम हमारे आर्म बेंड कर सकते हैं। एल्बो एंड रिस्ट, द फिंगर ऑफ आवर हैंड्स कैन बेंड टू, दैट इज वाई वी कैन मेक अ फिट्स, वी कैन डू मेनी विथ आवर हैंड्स, वी यूज आवर हैंड्स टू राइट एंड पिकअप थिंग्स, हमारे हाथ इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ में आते हैं। मदर शेप्स अ लड्डू विथ हर हैंड्स, मदर मम्मी लड्डू हाथ उसके उस हाथों से ही लड्डू बनाती है और उसको शेप देते। बेबी होल्ड्स द रैटल इन हर हैंड, और बेबी भी अपने हाथों से ही अपना खिलौना पकड़ती है, मतलब हाथों से हमारे लिए सब चीज़ें मुमकिन है। लेकिन अगर हमारा हाथ बेंड ही नहीं होता तो ये सब मुमकिन नहीं है। तो ब्रिस्ट में क्या है देखो, वी कैन बेंड आवर ट्रोसो ओनली एट द ब्रिस्ट, वी कैन बेंड फॉरवर्ड द ब्रिस्ट, फॉरवर्ड में भी बेंड करते हैं, दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स, वी कैन पिक अप थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, ट्राई आवर शूलेस एंड प्ले गेम्स टू, और ये इसकी वजह से हम लोग अच्छी तरह से गेम खेल सकते हैं या हमारे शूज़ के लेस बांध सकते हैं। अगर हमारा ब्रिस्ट बेंड ही नहीं होगा तो हमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। लेग्स से क्या है देखो, our legs can bend at the hip joint, the knees and ankles, our toes too can bend, but not as much as our fingers. We use our legs to for several purpose, legs का हमें बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। क्या होता है देखो, we use our legs to stand, हम खड़े होते हैं, walk, run, we climb up and down stairs डाउन होने मतलब नीचे उतरने के लिए, we hop and jump, हम जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, वी वर्क सम मशीन्स टू यूजिंग आवर लेग्स, और लेग्स का यूज़ करके हम कुछ मशीन वर्क भी कर सकते हैं, मतलब लेग्स का इतना सारा यूज़ है। वन टास्क मेनी मेथड्स, एक टास्क लिया तो भी उसके मेथड्स अलग रहते हैं। ट्राई दिस, क्या करना है देखो, वन डे यू डिसाइड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल द स्पीक, सो यू हैव
टू टॉक ओनली बाय साइन एंड गेस्चर्स। एक दिन आपको ये तय करना है कि आपको एक वर्ड भी नहीं बोलना है, लेकिन आपको बोलना कैसे है, आपके एक गेस्चर मतलब एक ऐसे कोई इशारे से आपको बोलना है। बाइंस मतलब ऐसे हाथों से साइन करो, गेस्चर से करो। You are asked, shall I leave or wait? Your answer is what? Then you are asked, how's the curry? Your answer is delicious. You are told, the cat not feeling well. The cat not feeling well. Your answer, what happened to it? You are asked, how is weather? Your answer, I am feeling very cold. तो ये सब जो एक्सप्रेशंस रह गए, ये सब आपकी मिमिक्री है, ये आपको करना है विदाउट टॉकिंग। बोलना नहीं है, लेकिन ये सब मिमिक्री आपको करना है। वो आप इशारों से करो, अपने आँखों के इशारों से करो, अपने हाथों से करो, ये सब आपको करना है। आपको ये गेम खेलना है। वी यूज़ आवर माउथ टू स्पीक, हमारा माउथ हमें बोलने के लिए यूज़ करते हैं। बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज़ टू मेक साइंस। तो ये सब आपको आपका डेली रूटीन में चलने वाली सब मोमेंट्स है, इसमें आपको ये पता चलेगा। What's the solution? You want to box for a very high shelf where your hand cannot reach. You want a box from a very high shelf. एक बॉक्स आपको चाहिए जो बहुत हाई सेल्फ में है, where your hands cannot reach, जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँच रहे। आप क्या करोगे? To carry out any task, you can choose one of the number of method of doing it. If we cannot use the usual method, we can get some to help. अगर हमें हमारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है तो हम किसी और की हेल्प लेते हैं, तो आसान है, हमें पता है। और we can use some special device somebody may find too difficult to do something, we should then offer all the possible help. कभी कभी हमें ऐसे अगर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ लगे तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और को हेल्प करने के लिए बोलते हैं। सपोज अगर ऊपर शेल्फ में कुछ चीज़ें अगर वो हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी और को हेल्प करने के लिए बुलाएंगे, नहीं तो हम लैडर यूज़ करेंगे, नहीं तो आप लोग डिब्बे पे को ऊपर डिब्बा, डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसा कुछ रख के चढ़ोगे। लेकिन कुछ तो करोगे कि क्या हो गई, आपने किया हुआ वहाँ एफर्ट्स, आप उधर एफर्ट्स डालते हो, आप उधर मेहनत करते हो। आई एम यूनिक, यूनिक मीन्स स्पेशल, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। देखो देर आर काउंटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में काउंटलेस पीपल मतलब इतने सारे पीपल है जिनका हम काउंट भी नहीं कर सकते। बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बॉडी पार्ट्स, लेकिन हर एक का बॉडी पार्ट सेम रहता है। इवन सो नो टू पर्सन्स आर एग्जैक्टली अलाइक। इवन सो मतलब यहाँ तक ही है कि दो पर्सन एक दूसरे के जैसे नहीं होते, फिर भी उनके बॉडी पार्ट सेम रहते। देखो हमेशा देखो, अगर ट्विंस भी पैदा हुए तो भी ट्विंस सेम नहीं दिखते, लेकिन उनको दो हाथ, दो आँखें, दो ईयर, वन नोज, लेग्स, ये सब सेम रहता है। दैट इज़ बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट फिगर एंड फॉर्म। हर एक का फिगर अलग रहता है, फॉर्म अलग रहता है। देयर आर डिफरेंस इन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट में डिफरेंसेस रहता है। हेयर लाइन एंड द फीचर्स ऑफ द फेस, हेयर लाइन मतलब उनके हेयर साले रहता है, फिर फेस का फीचर अलग रहता है। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक यूर सेल्फ, पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही अपने जैसे दिखते हो। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता है क्या, मतलब पूरी दुनिया में आपके जैसा ऐसा कोई नहीं रहता। भले ही हमारे बॉडी पार्ट सेम है, लेकिन फिर भी अपने जैसा हम खुद ही रहते हैं, तो खुद को स्पेशल मानना सीखो भाई। समटाइम्स ट्विंस ब्रदर और सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलाइक, यही मैंने आपको बताया। कभी कभी दो ट्विंस रहते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखते हैं, फिर भी बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन से क्या सीखा देखते हैं। Head, torso, legs and arms are the main parts of the body. Chest, abdomen and back together make up the torso. The head, legs and arms are joined to the torso. ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड क्या है, the part of the body that joins the head and the torso is the neck. The arms are joined to the torso and the shoulders and the legs at the hip joint. सेकंड पार्ट था। थर्ड, आवर बॉडी पार्ट्स कैन बेंड अ सर्टन प्लेसेस, हमारी बॉडी पार्ट सर्टन प्लेसेस पे बेंड होती है। दैट्स वाई दिस मेक्स इज पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट्स, और इसीलिए हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉडी मेक्स वेरियस मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द नेक, नेक की मदद से बॉडी के हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। आर्म्स, लेग्स एंड रिस्ट, और नेक, आर्म्स और लेग की वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट में मूवमेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, आवर बॉडी हेल्प अस टू डू ऑल आवर टास्क, हमारी बॉडी हमें सब काम करने के लिए हेल्प करती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, तो इसके लिए हमें हमारी बॉडी की पूरी तरह से केयर रखनी है, हमारी बॉडी को अच्छी तरह से हमें संभाल कर रखना है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, बी हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।